सीनेट का जो 6 जून को एग्जाम कंडक्ट हुआ, पेपर लीक हुआ, ना यूनिवर्सिटी इसकी अकाउंटेबिलिटी ली, ना जो एग्जाम एजेंसी करवा रही ना अकाउंटेबिलिटी ली। वहां पे हुआ क्या एक्चुअली, जो हमारे पास कमेंट्स आए हैं, जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में अपीयर हुए हैं, उनका कहना है कि कोई चेकिंग नहीं हुई और जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो फोन लेकर दिए, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं चल रहा है। ये जैसे पहले होता नहीं था, क्लास 10th 12th का होता था, यूनिवर्सिटी एग्जाम होती थी, उसमें फोन लेकर लोग एग्जाम देते थे, क्लास 10th वाला फोन लेकर एग्जाम देते थे। ये सब पहले होता था, लोग कहते थे पहले सरकार में ऐसी चीजें होती थी। अब वो चीजें एंट्रेंस एग्जाम में हो रही हैं। ये चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी पड़ेगी। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है अगर बच्चे फोन लेकर पेपर दिए हैं। और ये बात जो है वो 101% एक्यूरेट है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो बोल रहे हैं। मतलब जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं वहां क्या चीजें चल रही है हमारे आसपास, वो बच्चे बोल रहे हैं कि कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं देखा गया, बस ये देखा गया कि दुपट्टा ना ली हो और शूज ना पहने हो, ये चीजें देखी गई। इसके अलावा और कोई चीजें नहीं देखी गई। यानी कि अंदर बच्चे फोन लेकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीनेट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। आप सोच सकते हैं एजुकेशन सेक्टर कितना ज्यादा कोलैप्स हो गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें, अदर स्टेट्स की बात करें, क्योंकि अगर फोन लेकर गए हैं, कट ऑफ इसका 120 में से आप मान चलिए 120 भी जा सकता है, 120 में से, क्योंकि वन लाइनर इसके होते हैं। आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, चैट जीपीटी उसने तुरंत खोला, जैमर तो वहां लगा नहीं है, गूगल का यूज किया, चैट जीपीटी या उसने खोला, चैट जीपीटी इस पर डाला, टाइप किया, या ऐसे ही मतलब उसने स्कैन कर दिया, वन लाइनर है, तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत टिक मार देगा बच्चा। तो आप मान चलिए 120 में से हम क्या ही कर सकते हैं, इसके बारे में कोई कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। जब से हमको ये पता चला है कि नकल हुआ है और नकल हुआ नहीं है, फोन लेके पेपर दिया गया, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में ये चीजें हो रही, आपके 1 साल के मेहनत पे सीधा गर्म पानी फेरा जा रहा है। गर्म पानी, ठंडा पानी भी नहीं, गर्म पानी डालने काम कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये इनडायरेक्टली बोले तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि फ्री एंड फेयर जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया। तो अनफेयर एग्जाम पूर्ण तरीके से हुआ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हमको नहीं लगता है ऐसा कभी एग्जाम अभी तक हुआ है कि उसमें बच्चा फोन लेके पेपर दे रहा हो। और ये चीजें, वो भी सीसीटीवी के अंडर, उसको ये भी नहीं फर्क पड़ रहा है कि सीसीटीवी लगी हुई है, या जो वहाँ इन्वेस्टिगेशंस के तौर पे चेक कर रहे हैं वो भी ये नहीं देख रहे हैं कि सीसीटीवी लगी हुई है, इसका अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बावजूद भी फोन लेकर बार बार इस पर हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये बात जो है 101% एक्यूरेट है। हमारी कैंडिडेट से बात हुई, उनका यही कहना है। और भी कॉलेज में ऐसा हुआ कि बताया गया, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे गोरखपुर के अंडर हैं जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, वहां पे फोन लेकर पेपर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, चाहे पोस्ट बेसिक का कहें चाहे बीएससी नर्सिंग का कहें। पोस्ट बेसिक का कैंडिडेट्स वो बता रही है कि यानी कि एक तो गवर्नमेंट के अंदर काफी सीटें कम है। गवर्नमेंट के अंदर सीटें कितनी हैं, 1270 सीटें बीएससी नर्सिंग की है, 50 सीटें सिर्फ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हैं, अप्रॉक्स 200-250 सीटें जो होगी वो एमएससी नर्सिंग होगी, क्योंकि हर जगह एमएससी नर्सिंग कम है, एमएससी नर्सिंग की उतनी ज्यादा सीटें नहीं है। तो आप मान चलिए गवर्नमेंट में वैसे भी सीट कम है, कुछ सीटें आपको पता होगा अंदर से सब सिस्टम सेट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो छोड़ो, कम से कम 50 लोगों का सिस्टम सेट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बहुत 20 लोगों का होगा, इससे ज्यादा नहीं सिस्टम सेट होता है। लेकिन ये जो फोन वाला मामला आया है कि फोन लेके बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा घातक आपके लिए हो सकता है, आपके नंबर के जो है ऊपर, क्योंकि 120 में से अब हम भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितना नंबर जाएगा, क्योंकि वो कैंडिडेट्स थोड़ी ना बताएंगे कि हमारे इतने में से इतने सही हैं। वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और जब काउंसलिंग होगी, इतने नंबर पे भी नहीं मिल रहा है तो वहां पता चलेगा, 110 नंबर पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब चीजें पता चलेंगी कि मतलब कट ऑफ जो गया है वो 120 में से 120 गया हुआ है।